बीए तृतीय वर्ष में कल हमने पढ़ा था महाराजा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह के बाद प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध उनकी मृत्यु के बाद हुए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से लेकर के 1846 तक और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से लेकर के 1849 तक। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक। इसका पहला पॉइंट आता है कारणों में रणजीत सिंह के अयोग्य उत्तराधिकारी। रणजीत सिंह के 7 पुत्र थे और सभी महाराजा बनने का स्वप्न देखा करते थे। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम था खड़क सिंह गद्दी पर बैठा। खड़क सिंह अयोग्य था तथा विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अतः उसे कारावास में डाल दिया गया और उसका पुत्र नौनिहाल सिंह अक्टूबर 1839 में गद्दी पर बैठा। 5 नवंबर 1840 को खड़क सिंह की कारावास में मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार से आते समय एक दर्दनाक दुर्घटना में उसका जो लड़का था नौनिहाल सिंह वह भी घायल होकर उसी दिन मर गया। उसके बाद रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह, वजीर ध्यान सिंह और हीरा सिंह की भी हत्या कर दी गई। अंत में 1845 ईस्वी में रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम था दिलीप सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। उसकी माता रानी झिंदन कौर को उसकी संरक्षिका नियुक्त किया गया। लाल सिंह को उसका प्रधानमंत्री बनाया गया। इस प्रकार रणजीत सिंह के अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण अंग्रेजों को पंजाब में हस्तक्षेप करने का एक तरीके से अवसर मिल गया। तो आंग्ल सिख युद्ध का पहला कारण था रणजीत सिंह के अयोग्य उत्तराधिकारी। दूसरा आता है सिख सेना में अनुशासनहीनता। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सेना और शासन में अनुशासनहीनता और अव्यवस्था फैल गई। उसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाने का निश्चय कर लिया। तीसरा पॉइंट आता है अंग्रेजों के उत्तेजनापूर्ण कार्य। अंग्रेज पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने मेजर ब्रॉडफूट को लुधियाना में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया। वह एक उग्रवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने घोषणा की कि दिलीप सिंह के सतलज नदी के दक्षिण में स्थित प्रदेश भविष्य में अंग्रेजों की अधीनता में समझे जाएंगे। उसकी इस घोषणा से सिख बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने पंजाब की सुरक्षा का संकल्प कर लिया। तो तीसरा पॉइंट था अंग्रेजों के उत्तेजनापूर्ण कार्य। अब आता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का तत्कालीन कारण सिखों का सतलज नदी को पार करना। सिखों का सतलज नदी को पार करना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का तत्कालीन कारण था। सिख नेताओं के भड़काने पर सिख सेना ने 11-12 दिसंबर 1843 को सतलज नदी को पार किया। तो अंग्रेजों को पंजाब पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। अतः तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग ने 13 दिसंबर 1845 को सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब आती है युद्ध की घटनाएं। 18 दिसंबर 1845 को सिखों और अंग्रेजों में मुदकी नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ, परंतु सिख सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया। वह युद्ध क्षेत्र से भाग निकला और सिख पराजित हुए। दूसरा संघर्ष 21 दिसंबर 1845 को फिरोजपुर नामक स्थान पर हुआ। सिख बड़ी वीरता से लड़े, परंतु सिख सेनापति तेज सिंह के विश्वासघात के कारण सिखों को पराजय का सामना करना पड़ा। तीसरा और अंतिम युद्ध 10 फरवरी 1846 को
सोबराय नामक स्थान पर लड़ा गया, परंतु सिख सेनापति लाल सिंह, तेज सिंह और गुलाम सिंह के कारण सिख पराजित हुए। इस युद्ध में सिखों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके 8 से 10,000 सैनिक मारे गए। अंग्रेजों ने 20 फरवरी 1846 को लाहौर पर अधिकार कर लिया और 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों तथा सिखों के बीच में लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुई। इस संधि की जो शर्तें थी, पहली थी कि सिखों ने सतलज नदी के दक्षिणी ओर के प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए। दूसरी थी कि दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा और रानी जिंदन कौर को उसकी संरक्षिका तथा वजीर लाल सिंह को बनाया गया। पंजाब दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट सर लॉरेंस को नियुक्त किया गया। पंजाब दरबार की 1.5 करोड़ रुपया अंग्रेजों को हर्जाना देने का वचन देना पड़ा पंजाब दरबार को, और सिख सेना घटाकर के 20,000 पैदल तथा 12,000 घुड़सवार तक सीमित कर दी गई। तो ये थी लाहौर की संधि। इसके बाद हुई भैरोवाल की संधि। 15 दिसंबर 1846 को एक आम दरबार में सिखों ने यह तय किया कि महाराजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक शासन सत्ता जो है और उसके समस्त अधिकार हैं अंग्रेज रेजिडेंट को सौंप दिए गए। तदनुसार कंपनी से प्रार्थना की गई कि वह लाहौर की संधि में पर्याप्त संशोधन करे। सिख सरदारों के अनुरोध पर 30 दिसंबर 1846 को पंजाब राज्य तथा कंपनी के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य नई संधि हुई, जिसको भैरोवाल की संधि कहा जाता है। कुछ विद्वान इसको लाहौर की द्वितीय संधि के नाम से भी पुकारते हैं। इस संधि की जो शर्तें थी वह थी कि महाराजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक पंजाब राज्य की शासन व्यवस्था 8 सरदारों की एक संरक्षक परिषद को सौंपना तय किया गया, जिसका अध्यक्ष लॉरेंस को बनाया गया। रानी जिंदन कौर को प्रशासन से वंचित कर दिया गया तथा 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर के उसको बनारस भेज दिया गया। अंग्रेजी सेना को पंजाब में रखने का फैसला किया गया। इसके लिए 22 लाख रुपए वार्षिक पंजाब राज्य को ने देना स्वीकृत कर लिया। अब इसके परिणाम क्या हुए कि इस युद्ध के परिणाम सिखों और पंजाब के लिए बड़े घातक सिद्ध हुए। सिख राज्य की लगभग 2/3 भूमि उनके अधिकार से निकल करके अंग्रेजों के पास चली गई और पंजाब पर अंग्रेजी सेना का नियंत्रण हो गया। तो ये था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जिसके दौरान पंजाब पर अंग्रेजी सेना का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लाहौर की और भैरोवाल की ये संधियां हुई। अब आता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर के 1849 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के कारणों की जब हम समीक्षा करें तो पहला कारण आता है सिखों द्वारा पराजय का बदला लेना। सिखों का विश्वास था कि उन्हें प्रथम युद्ध में विश्वासघात के कारण पराजय मिली थी और वे अपनी पराजय से दुखी थे और इस कलंक को धो देना चाहते थे तथा अंग्रेजों से पराजय का बदला लेने के लिए वह उत्सुक थे। तो पहला कारण रहा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में उनको सिखों को जो पराजय मिली वह विश्वासघात के कारण मिली, यह ऐसा उनका मानना था और वह उस पराजय के कलंक को धो देना चाहते थे। तो पहला कारण सिखों द्वारा पराजय का बदला लेना। दूसरा कारण अंग्रेजों का सिखों के मामले में हस्तक्षेप। अंग्रेज रेजिडेंट लॉरेंस ने सिखों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे सिखों में असंतोष और क्रोध उत्पन्न हो गया। इसके बाद आता है सिख सैनिकों में असंतोष। लाहौर की संधि के द्वारा सिख सेना सीमित कर दी गई, जिस कारण बड़ी संख्या में सैनिक बेरोजगार हो गए। अतः बेरोजगार सैनिकों में उत्पन्न असंतोष युद्ध का कारण बना। इसके बाद आता है रानी जिंदन कौर का अंग्रेजों के द्वारा अपमान। अंग्रेजों ने रानी जिंदन कौर को निर्वासित कर दिया। सिख रानी को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे क्योंकि वह महाराजा रणजीत सिंह की विधवा रानी थी। अंग्रेजों द्वारा हुए रानी के अपमान से सिख क्रोधित थे। अब आता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तत्कालीन कारण, मूल राज का विद्रोह।
1844 ईस्वी में मूलराज को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया। अंग्रेजों के लगान संबंधी कर को ना चुका पाने के कारण उसने 1848 में त्याग पत्र दे दिया। उसके स्थान पर काहन सिंह को गवर्नर नियुक्त किया गया। इस पर मुल्तान के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। वह अंग्रेज अधिकारी एग्न्यू व एंडरसन की हत्या कर दी गई। पंजाब के अन्य स्थानों पर भी विद्रोह भड़क उठे और 10 अक्टूबर 1848 को लॉर्ड डलहौजी ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब आती है युद्ध की घटनाएं। 22 नवंबर 1848 को चिनाब नदी के तट पर स्थित रामनगर के मध्य ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड गफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने सिखों के साथ पहला संघर्ष किया, जो अनिर्णीत रहा। दिसंबर 1848 में अंग्रेजी सेना ने मुल्तान को घेर लिया तथा 22 जनवरी 1849 को उस पर अधिकार कर लिया। झेलम नदी के तट पर स्थित चिलियानवाला नामक स्थान पर अंग्रेजों और सिखों के मध्य में भीषण युद्ध हुआ। दोनों पक्षों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, परंतु यह युद्ध भी अनिर्णायक रहा। 21 फरवरी 1849 को चिनाब नदी के तट पर गुजरात के युद्ध में सेनापति चार्ल्स नेपियर ने सिखों को पराजित किया। इस पराजय के बाद 13 मार्च 1849 को सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसके परिणाम की जब हम बात करें तो गुजरात युद्ध के बाद डलहौजी ने 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रानी झिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया। सिख सेना भंग कर दी गई और अंग्रेज विरोधी सिख सरदारों की जो जागीरें थी वह जब्त कर ली गई और इस प्रकार प्रथम तथा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में पराजय के पश्चात पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। कल हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में